Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the festival of Eastern Indian state. Already we discussed North India, Western India, Central India. Now we are going to discuss about the Eastern Indian state. Then let's start it. Okay, then first we are going to discuss about the festival of Jharkhand. झारखंड का फेस्टिवल के बारे में देखेंगे. पहला है सारुल. सारुल फेस्टिवल ये जो हम लोग का स्प्रिंग के सीज़न में मनाया जाता है, जो साल ट्री में नया ब्रांच निकलता है, नया फ्लावर निकलता है, उस समय ये फेस्टिवल मनाया जाता है. विलेज का जो लोकल डिटी होते हैं उससे वर्शिप किया जाता है ये फेस्टिवल के दौरान. और जो प्रीस्ट होता है विलेज के, वो 2 दिन का फास्टिंग रखते हैं और मॉर्निंग में जाके वो ये करते हैं, नहाते हैं और जो वर्जिन वाला कॉटन क्लॉथ होता है, कच्चा धागा वाला कॉटन क्लॉथ होता है, उसे पहन के मंदिर में जाके पूजा करते हैं. पूजा के बाद वो हर एक के घर में जाके उसके जो छत पे फ्लावर डालते हैं, साल का फ्लावर डालते हैं. फिर घर वापस जब जाते हैं तो जो पुजारन होती है उसका पैर छू के वो आशीर्वाद लेती हैं उसके बाद में, और वो प्रेयर करते हैं. फेस्टिवल में ये सब किया जाता है. और वहाँ का जो लोकल ड्रिंक रहता है, जो हांडिया कहते हैं, वो भी वो प्रसाद के तौर पे लोगों को बांटते हैं. और यहाँ का जो ट्राइबल लोग हैं, मुंडा हो और ओरान, ये सब ये फेस्टिवल को मनाते हैं. ओके, देन हम लोग का दूसरा फेस्टिवल देखेंगे, करम फेस्टिवल. जो करम का मतलब ही है काम करना. जो ये फेस्टिवल क्या है, करम देवता को वर्शिप करने के लिए ये मनाया जाता है. और इसमें बहुत सारे ये होता है जो भद्र मंथ में मनाते हैं. जो यंग वाला मैन वीमेन रहते हैं वो लोग ये फेस्टिवल को स्पेशली मनाते हैं विलेज के, ताकि वो लोग को पावर ये सब मिल सके और अपने काम अच्छा से कर सकें. देन जावा भी ये फेस्टिवल है जो कि अनमेरिड वीमेन रहती है, अनमेरिड गर्ल रहती है, ट्राइबल गर्ल रहती है, वो सेलिब्रेट करती है अपने जो आने वाला ज़िंदगी है अच्छा से बीतने के लिए और अच्छा फैमिली मिलने के लिए और फर्टिलिटी बेटर होने के लिए, हाउस होल्ड के लिए ये फास्टिंग किया जाता है और फेस्टिवल भी मनाया जाता है. देन दूसरा तुसु परब और मकर. ये फेस्टिवल में ये करते हैं बुंदू और तमर रिधि एरिया में ये फेस्टिवल मनाया जाता है स्पेशली. और यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट के टाइम से ये फेस्टिवल मनाया जाता है. बम्बू से अनमेरिड जितने गर्ल होते हैं वो सब ये बनाती हैं. यहाँ पे जो आप लोग इमेज देख रहे हो इस तरह से बनाती हैं. और इसे बनाने के बाद फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद में ये लोग इसे लेके नदी में बहाते हैं और ये फेस्टिवल मनाते हैं. और जितना भी ये होते हैं कलेक्शन किया जाता है ये आर्ट का, और जो वो लोग का जो लाइफ होता है वो सबको ये करने के लिए ये सब करते हैं और गाना वाना गाते हैं और ये फेस्टिवल मनाते हैं. देन दूसरा हम लोग का है हल्फुहान. हल्फुहान का दूसरा नाम भी होता है आखाइन जात्रा भी कहते हैं इसे. और ये फेस्टिवल मनाते हैं जो फार्मर होता है, प्लगिंग के टाइम में ये फेस्टिवल मनाया जाता है. जो खेत जोतते हैं उस समय ये फेस्टिवल मनाते हैं ताकि वो लोग का एग्रीकल्चर लैंड अच्छा से फर्टाइल हो सके, उसके लिए ये मनाते हैं. देन भक्ता परब. ये फेस्टिवल मनाते हैं समर और स्प्रिंग के ये में पीरियड में मनाते हैं. और ये मनाते समय ये वर्शिप करते हैं बुद्ध बाबा को. और ये जो प्रीस्ट होता है मंदिर का वो भी ये पूजा करते हैं, वही पूजा करते हैं और सबको प्रसाद उधर बांटते हैं. और ये फेस्टिवल के दौरान छो डांस भी किया जाता है. देन रोहिणी भी एक फेस्टिवल है जो कि ये सीड सोइंग के टाइम में जो धान ये सब उगाते हैं उस समय ये फेस्टिवल किया जाता है फार्मर के द्वारा. और गाना भी गाते हैं और एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करते हैं रोहिणी फेस्टिवल में. देन बंदना, ये भी एक फेस्टिवल है, मोस्ट फेमस फेस्टिवल. और ये सेलिब्रेट करते हैं जो नो मून रहता है और कार्तिक मंथ का अमावस्या दिन में ये सेलिब्रेट किया जाता है. और वहाँ के जो ट्राइबल है सब इसे सेलिब्रेट करते हैं. अपने जो एनिमल रहते हैं, पेट एनिमल रहते हैं, वो सबको क्या करते हैं, नहलाते हैं और पेंट करते हैं और डेकोरेट करते हैं वो लोग के ऊपर, और ऑर्नामेंट ये सब भी पहनाते हैं. और काऊ और बुल ये सब को भी स्पेशली डेकोरेट किया जाता है ये फेस्टिवल में. देन 9 नंबर है जानी शिकार. शिकार का मतलब ही होता है हंटिंग. तो हर 12 साल में एक बार ये फेस्टिवल मनाया जाता है. मैन और वेमेन हंटिंग के लिए फॉरेस्ट में जाते हैं ये फेस्टिवल के टाइम में. देन वेस्ट बंगाल का हो गया सबसे जो बड़ा वाला पूजा रहता है, वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल रहता है, दुर्गा पूजा होता है. इसमें क्या है, वुमेन पावर को दर्शाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है. और बहुत ही खूबसूरत सा ये करते हैं, जैसे कि सरादिया पूजो, महापूजो, मायर पूजो, ये सब क्या है एक ही पूजा के अंदर आता है. ये अलग अलग नाम होता है. एक एक दिन जो 10 दिन का रहता है, एक एक दिन अलग अलग डीटी को ये वर्शिप करते हैं यहाँ पे.
देन दूसरा हो गया जमाई षष्ठी। जमाई का मतलब होता है जो सन इन लॉ होते हैं उनको जमाई कहा जाता है। जमाई षष्ठी में जो ये 6 दिन होते शादी के बाद में जमाई को घर में बुलाते हैं और ये मनाते हैं। घर वाले उनका बहुत ही खास तौर से ख्याल रखते हैं, उसका हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसका ये किया जाता है, ऑनर किया जाता है। देन तीसरा है चरक पूजा। ये चरक पूजा बहुत ही यूनिक वाला फेस्टिवल है। जो चरक ये यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इस तरह से हैंग होके एक दूसरे का ये करते हैं। इसमें ये मानते भी हैं कि वो लोग अगर कोई भी सीन है, कोई भी पाप है तो इस तरह से करने से वो धुल जाएगा। और ये पोइला वैसाखी जो होता है उस दौरान ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग यहाँ पे बहुत ही रंग बिरंगी कॉस्मेटिक कपड़ा पहनते हैं। शिव पार्वती कृष्णा ये डीटी का जो गेटअप होता है वो सब करके यहाँ पे फेस्टिवल मनाया जाता है। देन दूसरा हो गया पौष संक्रांति। तो पौष संक्रांति हार्विंगर ऑफ द हार्वेस्ट सीजन। ये हार्वेस्ट सीजन को ही पौष संक्रांति कहा जाता है और मकर संक्रांति भी कहते हैं। और बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल में ये अलग, इंडिया का अलग अलग जगह में भी ये मकर संक्रांति मनाया जाता है। और बहुत सारा जगह में क्या है इसका नाम अलग अलग भी है। आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे साउथ इंडिया ये सब के बारे में, तो उसका अलग अलग नाम से भी इसको मनाते हैं। देन दूसरा हो गया पहली वैसाखी। तो ये हम लोग का पहले भी देख चुके हैं। जो ये न्यू ईयर है ये लोग का बंगाल का, वेस्ट बंगाल का ये न्यू ईयर मनाते हैं। ये हर महीना का अप्रैल का 14 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। ये न्यू ईयर के तौर पे मनाते हैं। और यहाँ पे वो लोग का ट्रेडिशनल जो ये रहता है फूड ये सब रहता है वो सब बनाते हैं और एक दूसरे को ऑफर करते हैं। देन दूसरा हम लोग का सिक्किम का आ गया। सिक्किम फेस्टिवल में सिक्किम के क्या क्या अलग अलग फेस्टिवल है, अलग अलग वहाँ पे ट्राइब रहते हैं, कम्युनिटी रहते हैं, तो उनके बारे में ये थोड़ा सा देखेंगे। माघ संक्रांति। ये माघ संक्रांति है जो विक्रम संवत हम लोग कहते हैं, जो हम लोग का इंडियन न्यू ईयर है उसी कैलेंडर के हिसाब से ये माघ संक्रांति भी मनाते हैं। जो इतना भी नेपाली वहाँ पे रहते हैं वो सब ये फेस्टिवल को बहुत ही ज़ोरों से मनाते हैं और इसे मकर संक्रांति भी कहा जाता है। और ये कौन सा मंथ में आता है? जनवरी के मिडिल में आता है, मे बी 14 और 15 में आता है ये फेस्टिवल। हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन दूसरा है लोसार फेस्टिवल। ये भी न्यू ईयर है, पर कौन सा है? ये तिब्बतन न्यू ईयर इसे कहते हैं, लोसार फेस्टिवल। और ये लोसार फेस्टिवल के दौरान एक दूसरे के साथ में बहुत ये करते हैं, हर एक फैमिली और फ्रेंड क्या है एक दूसरे को इनवाइट करते हैं अपने घर में और गिफ्ट ये सभी ऑफर करते हैं और फीस्ट ये सब किया जाता है। और ये वो लोग का ये कहना है कि रिचुअलाइज और गुड और इविल को ये किया जाता है और इविल हमेशा क्या है हार जाता है गुड से, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे दर्शाया जाता है और बताते हैं। देन दूसरा हो गया सोनम लोचार। ये एक फेस्टिवल है, ये तामांग कम्युनिटी जो रहते हैं सिक्किम का उनका फेस्टिवल है। ये फरवरी मंथ में मनाया जाता है, माघ शुक्ला पक्षा और स्प्रिंग सीजन में ये फेस्टिवल होता है। ये कम्युनिटी एक दूसरे के साथ में बहुत ही इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, अपना फ्रेंड को रिलेटिव को एक दूसरे को इनवाइट करते हैं और गिफ्ट ये सब भी ऑफर किया जाता है ये फेस्टिवल के दौरान। और ये फेस्टिवल 5 से 15 डेज का होता है। देन दूसरा हो गया राम नवमी जो चैत्र दशैन कहा जाता है। मेक फॉर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल फॉर द नेपाली कम्युनिटी। ओके, यहाँ पे जो नेपाली कम्युनिटी है उनके लिए बहुत ही ये फेस्टिवल इम्पोर्टेंट होता है। चैत्र दशैन कहा जाता है इसे, बट ये रामनवमी है। जो रामनवमी हम लोग का यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में मनाते हैं वही सेम फेस्टिवल है, बट इसका नाम अलग है। चैत्र दशनी कहा जाता है, चैत्र दशैन और स्मल दशैन कहा जाता है इसे। देन सागदावा ये भी एक ये है ट्रिपल ब्लेस फेस्टिवल कहा जाता है इसे। सिक्किम जो बुद्धि है जिम रहते हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क रहते हैं, वो लोग ये फेस्टिवल मनाते हैं। और फुल मून के टाइम में जो 4 मंथ में आता है तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा का दिन में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन दूसरा हो गया भानु जयंती। भानु जयंती ये नेपाली जो ये रहते हैं कॉमेरेट करते हैं 29 आसर भानु जयंती मनाया जाता है। वो लोग का जो रहते हैं गॉड या गॉडेस कहते हैं उनके ये में ये भानु जयंती मनाया जाता है। नेपाल का आदि कवि जो थे पोएट, नेपाल का जो फर्स्ट पोएट थे उनको वर्शिप करते हुए और उनका ऑनर में ये फेस्टिवल मनाते हैं।
और उन्होंने ये रामायण और ये को महाभारत और संस्कृत से नेपाली भाषा में ट्रांसलेट किया था और सबको ये के बारे में ये के बारे में बताया था। तो इसलिए उसका ऑनर करते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। द्रुक्पा सेची ये भी एक फेस्टिवल है जो 4 डे में मनाते हैं, 6 मंथ और 4 डेज में द्रुक्पा। ओके, तो ये 6 मंथ जो होता है वो लोग का ये के हिसाब से, कैलेंडर के हिसाब से इसको द्रुक्पा कहा जाता है, द्रुक्पा। और ये तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से है और उसी मंथ में मनाया जाता है। अगर हम अपना इंडियन और ये हम लोग का कैलेंडर जो देखते हैं उसको अगर हम देखेंगे तो वो क्या है, जुलाई और अगस्त मंथ में आता है। और इसमें लॉर्ड बुद्ध को वर्शिप किया जाता है और उसका नोबल 4 ट्रूथ जो होता है, फर्स्ट सेरेमनी में जो प्रीच किए थे उसमें 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बताए थे, उसके बारे में अपने जो ये होते हैं लोगों को बताते हैं और ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन तेंदोंग हो रूमफाट, ये भी एक फेस्टिवल का नाम है और लेफ्चा कम्युनिटी जो होते हैं ये फेस्टिवल मनाते हैं हर मंथ का अगस्त में, ये हर साल का अगस्त मंथ में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। 3 दिन का सेलिब्रेशन होता है ये और इसमें ऑफरिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं। माउंट टेंडोंग जो ये रहता है साउथ सिक्किम में जो माउंटेन है उसको ये वर्शिप किया जाता है और उसके दौरान यहाँ का जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं, लेफ्चा लोग, कि वो माउंटेन का वजह से वो लोग को क्या है बहुत सारा ये कुछ मिला है, जो नेचर ये सब बहुत ही अच्छा से है, इसलिए वो फेस्टिवल मनाते हैं और इसे वर्शिप करते हैं। देन गुरु रिपोचे तुंकार सेचू, ये फेस्टिवल है जो गुरु पद्मनाभ का एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी में ये फेस्टिवल मनाया जाता है, उनको याद करके और उनका ऑनर करते हुए ये फेस्टिवल मनाते हैं। गंगटोक का जो ये होते हैं वो लोग यहाँ पे मनाते हैं ये फेस्टिवल को। इंदिरा यात्रा इसको यन्या भी कहा जाता है और ये बहुत ही बड़ा सा फेस्टिवल होता है। नेपाली न्यू ईयर भी कहा जाता है इसे और न्यू ईयर कहा जाता है। और जो नेपाली कम्युनिटी रहते हैं सिखिज्म वो सब ये फेस्टिवल को मनाते हैं, यन्या को इंदिरा यात्रा या एन्या कहा जाता है। और इसमें जो हिंदू गॉड रहता है रानी और जो हेवन का राजा होता है उसे ये मनाया जाता है, जिसकी लॉर्ड इंदिरा हो गया, उनका ये करते हैं, ऑनर करते हैं और उसको वर्शिप करते हुए ये मनाते हैं फेस्टिवल। देन पंग हालवोज, तो पंग हालवोज में भी ये क्या है, एक माउंटेन जो हम लोग का है कंचनजुंगा, उसको वर्शिप करते हुए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। और जितना भी सिखिज्म होते हैं वो सब यहाँ पे मनाते हैं, सिख के और बुद्धिज्म ये मॉन्क भी यहाँ पे ये फेस्टिवल को मनाते हैं, बिकॉज वो लोग का मानना है कि जो माउंट कंचनजुंगा है उसके वजह से वो लोग को नेचुरल चीज़ बहुत सारा मिलता है, चारों तरफ हरियाली है और वो लोग का वैली ये सब भी बहुत ही अच्छा से ये कर सकते हैं और वो प्रोटेक्ट करता है ये लोग को हर एक चीज़ से, इसीलिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन हम लोग का उड़ीसा का फेस्टिवल आ गया। अभी उड़ीसा के बाद हम लोग का ये ख़त्म होगा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में साउथ इंडियन का देखेंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का देखेंगे फेस्टिवल। ओके, चलिए देखते हैं। देन रथ यात्रा, आप लोग सब जानते होंगे रथ यात्रा जो उड़ीसा का सबसे बड़ा वाला फेस्टिवल है और इसे कार फेस्टिवल भी कहा जाता है। और ये हर एनुअली फेस्टिवल मनाते हैं, जो लॉर्ड जगन्नाथ होते हैं उनके ब्रदर और सिस्टर तीनों को वर्शिप किया जाता है। ये फेस्टिवल के दौरान उन्हें बाहर लेके जाते हैं और रथ में रख के उसे बाहर लेके जाते हैं और ये फेस्टिवल मनाते हैं। और इस फेस्टिवल के दौरान बहुत सारे जो अलग अलग जगह से है वो सब यहाँ पे मनाने के लिए आते हैं। इंडिया का हर एक कोना से यहाँ पे आते हैं, जो हिंदू लोग हैं वो सब यहाँ पे आते हैं मनाने के लिए। और जो राजा होता है गजपति का, उससे ये दिया जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, स्वेप कर सकते हैं, वो वर्शिप करने से पहले उसे वहाँ पे झाड़ू ये सब मारने के लिए वो जो राजा होते हैं गजपति का, उससे ये करते हैं, ऑनर दिया जाता है उनको ये करने के लिए। देन झाड़ू मारने के बाद में क्या करते हैं, वो इसे लेके जाते हैं नदी में, वहाँ पे नहलाते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है इसमें। तो इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ, आप लोग चाहो तो पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैं पीडीएफ सेंड कर दूँगी। ओके, देन देखिए महाशिवरात्रि, दूसरा ये बहुत ही बड़ा सा फेस्टिवल होता है ये का उड़ीसा का महाशिवरात्रि। और ये जो वर्शिप करते समय पूरा रात यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है।
और ये सेलिब्रेट कौन सा मंथ में होता है? मार्च और अप्रैल मंथ में है, हर साल होता है महाशिवरात्रि। और यहाँ पे क्या है, ऑफरिंग और प्रेयर किया जाता है ऑल नाइट। और वो ये करते हैं कि जो भी कुंवारी लड़कियां हैं, अगर वो लोग ये वर्शिप करते हैं तो ऐसे माना जाता है कि उन्हें अच्छा हस्बैंड मिलेगा, इसलिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। देन दूसरा है बाली यात्रा, जो ये रहता है, ये सबसे फेमस वाला ये है उड़ीसा का बाली यात्रा कहते हैं इसे। और ये करते हैं मेरी टाइम ट्रेडिंग के टाइम में, जो ये रहते था पहले के ज़माने में, मीन्स पहले जो इंडिपेंडेंस से पहले या उससे पहले भी ये करते हैं। कोस्टल एरिया के जितने भी लोग रहते थे वो लोग नाव बनाते थे और अलग अलग जगह में जाते थे ट्रेडिंग के लिए। तो उसी को ये करने के लिए, याद करने के लिए ये बाली यात्रा मनाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटा छोटा नाव भी बनाते हैं और नदी के किनारे में, समंदर के किनारे में जाके उसे ये किया जाता है, फ्लोटिंग किया जाता है, छोड़ा जाता है। पेपर का बनाते हैं, अलग अलग चीज़ों का बनाते हैं छोटा छोटा सा, और बहुत इसे ये करते हैं ये फेस्टिवल के दौरान। देन इसे याद करने के लिए करते हैं। दामन और दीव ये सब जगह में भी ये फेस्टिवल में भी मनाया जाता है अभी भी। देन दूसरा हम लोग का हो गया दशहरा। दशहरा जो हम लोग का दुर्गा पूजा कहते हैं, वही ये यहाँ पे है, दशहरा कहा जाता है उड़ीसा में। और ये पूरा 9 दिन का फेस्टिवल रहता है और 10वें दिन में ये किया जाता है। देन यहाँ पे भी अलग अलग जो डिटी रहते हैं उनका पूजा किया जाता है। और जो ये होता है कटक और भुवनेश्वर में, इसको ज़्यादातर ये कहा जाता है, पुरी में हर एक कॉलोनी में इसका अलग अलग से मनाते हैं और वहाँ पे मंडप बना के ये पूजा किया जाता है। देन रोजो, ये रोजो फेस्टिवल होता है, जो कुंवारी लड़की या लड़कियों को स्विंग किया जाता है वहाँ पे, और उन्हें आराम से रखते हैं और कुछ काम करने के लिए नहीं देते। और यहाँ पे सबसे फेमस होता है जो रोजो पर्व में या फेस्टिवल में मीठा पान ये सब यूज करते हैं, खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अपना फ्रेंड ये सब को, रिलेटिव को घर में बुलाते हैं और ये फेस्टिवल मनाते हैं। देन दूसरा हो गया डोलो पूर्णिमा। ये एक फेस्टिवल है जो बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल है, और जैसे होली जिस तरह से खेलते हैं ये उसी तरह से डोलो पूर्णिमा होली के यहाँ पे ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इस तरह से। और जितना भी वो लोग का ये लोकलिटी रहता है वो सब मिलके ये फेस्टिवल मनाते हैं, एक दूसरे के साथ में कलर लगाते हैं और स्वीट शेयर करते हैं और ये फेस्टिवल मनाया जाता है। देन दूसरा हो गया बूढ़ी ठाकुरानी यात्रा कहते हैं इसे, जो ठाकुरानी मीन्स जो गॉडेज रहते हैं उनका यात्रा है। उनके ये मार्च और अप्रैल मंथ में, चैत्र मंथ में ये मनाया जाता है। और स्पेशली जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी ये फेस्टिवल मनाते हैं। और ये फेस्टिवल मनाते समय बहुत सारे लोग ये करते हैं, यहाँ वहाँ ये किया जाता है, यात्रा ये सब लगाते हैं और मनाते हैं। और टेंपल से क्या है, डीटी जो होती हैं उन्हें लेके ये में जाते हैं, नदी में लेके जाते, फिर वापस लेके आते हैं, फिर टेंपल में रखते हैं, इस तरह का ये किया जाता है। और जो ये होता है, ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो मैरिड वीमेन रहती है वो ज़्यादातर ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती हैं, ठाकुरानी यात्रा को। देन माघ सप्तमी, ये माघ सप्तमी भी ये उड़ीसा का ये सबसे बड़ा वाला फेस्टिवल है, जो रथ यात्रा फेस्टिवल होता है। उसी समय ये कोणार्क में ये फेस्टिवल मनाया जाता है। लॉर्ड कृष्णा को जो ये करते हैं उसका ये में मनाते हैं, और सन टेम्पल में स्पेशली मनाया जाता है। देन छो फेस्टिवल है, जो छो डांस हम लोग का है, उसी को ये यहाँ पे क्या है, वो फेस्टिवल के दौरान ही ये छो डांस भी करते हैं। तो ये है छो फेस्टिवल। जितना भी ट्राइबल कम्युनिटी है सब यहाँ पे अपना अपना कल्चर को दिखाते हैं ये फेस्टिवल के दौरान, और अपना अपना ये करते हैं। और स्पेशली ये जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं ये फेस्टिवल को। अप्रैल और मार्च और अप्रैल के मंथ में ये फेस्टिवल होता है हर साल का, तो ये फेस्टिवल मनाते हैं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। देन धनु यात्रा, धनु यात्रा भी ये क्या है, बहुत ही खूबसूरत सा फेस्टिवल है, यूनिक फेस्टिवल है। और ये जो 1948 में ये स्टार्ट हुआ था फोक फेस्टिवल के थ्रू, ये कृष्णा लीला और मथुरा विजय, इसके बारे में ये करने के लिए, लोगों को बताने के लिए कृष्णा लीला के बारे में बताते थे, और मथुरा विजय जो प्राप्त हुआ था मथुरा को, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाते हैं ये फेस्टिवल के दौरान। ओके, देन हम लोग का फेस्टिवल का यहाँ पे ख़त्म हुआ ईस्टर्न इंडियन फेस्टिवल।
तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे साउथ इंडिया का जितना फेस्टिवल है वो कंप्लीट कर लेंगे। फिर दूसरे दिन में हम लोग देखेंगे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, और हम लोग का वो ख़त्म होने के बाद में हम लोग ये लेके आएंगे मेमोरी ट्रिक से, इसे याद करने के लिए कोशिश करेंगे, बिकॉज डिटेल में जानना जरूरी होता है। एग्जाम में क्या है, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत दे दें तो हम आसानी से लिख पाए इसलिए। और मेमोरी ट्रिक याद करने से क्या है, अगर स्टेट को पूछेंगे कौन सा स्टेट है ये फेस्टिवल या ये फेस्टिवल ये करते हैं, उसके बारे में हम आसानी से जान पाएंगे मेमोरी ट्रिक से। तो आप लोग इसको डिटेल में जानना है, पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये सब क्या है, हम लोग का आर्ट एंड कल्चर जितना भी है इंडियन कल्चर है, और हम लोग का इंडियन कल्चर एज ए इंडियन हमें जानना जरूरी है कि अपना इंडिया में क्या क्या कल्चर है, कौन सा स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, ये जानना जरूरी है। तो मुझे लगता है हर किसी को ये जानना जरूरी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो स्टूडेंट है और जो एस्पिरेंट है एग्जाम के लिए, जो प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।